और चलिए आप बात कर लेते हैं वाराणसी और देश विदेश में कोडिन कफ सिरप को लेकर चल रहे पूरे मामले से जुड़ी हुई खबर की, जिसका सरगना शुभम जायसवाल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। और ऐसे में शुभम के खिलाफ में रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। इसी समय देश विदेश में नशीली दवाओं और कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ अब बड़ा एक्शन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले सिंडिकेट माफिया शुभम के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये शुभम जायसवाल जब गाजियाबाद में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी इस केस में, तब से लगातार ये अगले दिन ही जो है दुबई भाग गया था। इसके जो पासपोर्ट डिटेल्स मिले हैं उसके अनुसार ये दुबई में छिपा हुआ है। हम लोग जो एक जटिल प्रक्रिया है इसको दूसरे कंट्री से इस कंट्री में अपने कंट्री में लाने की, उस प्रक्रिया को लगातार उसको फॉलो कर रहे थे। हम इसके जितने भी केसेस हैं सब में चार्जशीट लगा करके कोर्ट के माध्यम से इसको भगोड़ा घोषित किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल को इसका रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने का रिक्वेस्ट किया था। वो रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट कर ली गई है। वाराणसी शहर के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस ने शुभम जायसवाल और उसके पिता समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने 39,000 पन्नों की दस्तावेजी सबूत चार्जशीट के तौर पर कोर्ट में दाखिल की है। इसी चार्जशीट के आधार पर अब उसके प्रत्यार्पण की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके लिए दुबई सरकार से मदद मांगी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शुभम जायसवाल इन दिनों दुबई में है। गृह मंत्रालय ने शुभम के दुबई में होने की पुष्टि की है कि जिस कंट्री में भी ये मौजूद है, जैसे दुबई में है, तो उनको इसको अरेस्ट करने की पावर प्राप्त हो गई है। अब ये कभी भी वहां पर अरेस्ट किया जा सकता है और उसके उपरांत ही हमारे कंट्री को सुपुर्द किया जाएगा। बाहर से यहाँ आने के उपरांत हम इसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद ही इस केस से जुड़े तमाम राज से पर्दा उठ सकेगा। लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के केस में कई सफेदपोश और बाहुबलियों के नाम सामने आए हैं। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान शुभम कई राज उगल सकता है। 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा सिंडिकेट था, जिसे लेकर जो पुलिस थी वो एक्टिव थी। वाराणसी के अलावा सोनभद्र और गाजियाबाद की पुलिस थी, उसे शुभम जायसवाल की तलाश है। और अब बाकायदे अब सीबीआई की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी विदेश में बैठे शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी अब जल्द हो सकती है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स ऑफ नवभारत। ऐसा क्या हुआ? और चलिए आप बात कर लेते हैं वाराणसी और देश विदेश में कोडिन कफ सिरप को लेकर चल रहे पूरे मामले से जुड़ी हुई खबर की, जिसका सरगना शुभम जायसवाल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। और ऐसे में शुभम के खिलाफ में रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल की तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। इसी समय देश विदेश में नशीली दवाओं और कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ अब बड़ा एक्शन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले सिंडिकेट माफिया शुभम के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये शुभम जायसवाल जब गाजियाबाद में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी इस केस में, तब से लगातार ये अगले दिन ही जो है दुबई भाग गया था। इसके जो पासपोर्ट डिटेल्स मिले हैं उसके अनुसार ये दुबई में छिपा हुआ है। हम लोग जो एक जटिल प्रक्रिया है इसको दूसरे कंट्री से इस कंट्री में अपने कंट्री में लाने की, उस प्रक्रिया को लगातार उसको फॉलो कर रहे थे। हम इसके जितने भी केसेस हैं सब में चार्जशीट लगा करके कोर्ट के माध्यम से इसको भगोड़ा घोषित किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल को इसका रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने का रिक्वेस्ट किया था। वो रिक्वेस्ट हमारी एक्सेप्ट कर ली गई है। वाराणसी शहर के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर पुलिस ने शुभम जायसवाल और उसके पिता समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने 39,000 पन्नों की दस्तावेजी सबूत चार्जशीट के तौर पर कोर्ट में दाखिल की है। इसी चार्जशीट के आधार पर अब उसके प्रत्यार्पण की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसके लिए दुबई सरकार से मदद मांगी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शुभम जायसवाल इन दिनों दुबई में है। गृह मंत्रालय ने शुभम के दुबई में होने की पुष्टि की है कि जिस कंट्री में भी ये मौजूद है, जैसे दुबई में है, तो उनको इसको अरेस्ट करने की पावर प्राप्त हो गई है। अब ये कभी भी वहां पर अरेस्ट किया जा सकता है और उसके उपरांत ही हमारे कंट्री को सुपुर्द किया जाएगा। बाहर से यहाँ आने के उपरांत हम इसको कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।
शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद ही इस केस से जुड़े तमाम राज से पर्दा उठ सकेगा। लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक के केस में कई सफेदपोश और बाहुबलियों के नाम सामने आए हैं। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान शुभम कई राज उगल सकता है। 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा सिंडिकेट था, जिसे लेकर जो पुलिस थी वो एक्टिव थी। वाराणसी के अलावा सोनभद्र और गाजियाबाद की पुलिस थी, उसे शुभम जायसवाल की तलाश है। और अब बाकायदे अब सीबीआई की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी विदेश में बैठे शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी अब जल्द हो सकती है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। ऐसा